जय श्री कृष्णा, जय महादेव। सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी बनाई जाती है। इस दिन नागों की पूजा की जाती है। वह सर्पदंश से बचने के लिए प्रार्थना की जाती है। नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा के साथ साथ उन्हें दूध अवश्य पिलाना चाहिए। नाग पंचमी के दिन नाग पंचमी की कथा भी अवश्य सुननी चाहिए, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि नाग पंचमी की कथा सुनने से भोले बाबा अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उस व्यक्ति के संकट संताप आदि दूर कर देते हैं। तो आइए सुनते हैं नाग पंचमी की कहानी। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। सातों बहुएं जौहर से मिट्टी लेने गई। जब वो मिट्टी लेने लगी तो अचानक मिट्टी में से एक सांप निकला, तो सारी जिठानी सांप को मारने लगी। लेकिन सबसे छोटी बहू ने सांप को मारने नहीं दिया, बल्कि उसने सांप को बचा लिया और उसने सांप को अपना धर्म का भाई बना लिया। तब सारी जिठानी बोली कि कल तेरी ही छलनी लाने की बारी है। तब तू छलनी लेगी तो वहाँ पर सांप निकलेगा और तुझे डस लेगा। अब जब वह दूसरे दिन छलनी लेने गई तो वहाँ पर सांप बैठा हुआ था। उसने जैसे ही छलनी लेने की कोशिश की तो सांप ने तुरंत ही फुफकार मारी। तो वह बोली, भाई जी राम राम। तो सांप बोला कि हाँ, तूने मेरे को धर्म का भाई बना लिया, नहीं तो मैं तेरे को खा जाता। वह बोली कि तुम तो मेरे अब धर्म के भाई हो, अब भला तुम मुझे कैसे खाओगे, क्योंकि अब तो मैं तुम्हारी धर्म की बहन बन गई हूँ। इस तरह वह जब सही सलामत घर आ गई तो जिठानियाँ बड़ी आश्चर्यचकित हुई और बोली कि इसे तो सांप ने नहीं खाया। वहाँ से भी ये वापस चली आई। अब कुछ दिनों बाद सांप धर्म का भाई बनकर उसको लेने आ गया और बोला कि मेरी बहन को थोड़े दिनों के लिए पीहर भेज दो। तब जिठानियाँ बोली कि हमारा तो पीहर भी है, तब भी कोई लेने नहीं आया। इसका तो पीहर भी नहीं है, तब भी इसका भाई लेने आ गया। अब ऐसा सोचकर उन्होंने बाद में उसको सिर धोकर, मेहंदी लगाकर और सामान इकट्ठा करके भेज दिया। अब जब वह पीहर पहुंची तो सांप की माँ ने भी उसकी बहुत खातिरदारी की, क्योंकि अब तो वह सांप की माँ की भी बेटी बन गई थी। इस तरह वह काफ़ी दिनों तक अपने पीहर में रही। अब एक दिन माँ से बोली कि माँ, मुझे ससुराल भेज दो। तब भाई ने उसे बहुत सारा धन देकर ससुराल भेज दिया। अब वह जब अपने घर आई तो उसकी जिठानी बोली कि तेरा भाई तो बड़ा लाड चाव करता है, खूब तुझे धन दौलत दिया है, किंतु तेरे को 6 कोठे की ताली तो दे दी, 7वें कोठे की ताली नहीं दी, भला क्यों? तब वह अपने मन में सोची कि हाँ, भाई ने मुझे 7वें कोठे की चाबी क्यों नहीं दी। तब वह भाई के पास पहुंची और उससे बोली कि भाई, तू मुझे 7वें कोठे की ताली दे। किंतु भाई बोला कि अगर तू 7वें कोठे की ताली लेगी तो बहुत पछताएगी। किंतु वह जिद पर अड़ गई और बोली कि मैं तो 7वें कोठे की ताली जरूर लूंगी। बहन के जिद करने पर भाई ने उसे 7वें कोठे की चाबी दे दी। चाबी लेते ही उसने दरवाजा खोलकर देखा तो वहाँ एक बूढ़ा अजगर सांप बैठा हुआ था। अजगर ने उसको देखकर फुंफकार मारी तो वह बोली, बाबा जी राम राम। अजगर बोला, तूने मुझे बाबा जी कहकर बुलाया, नहीं तो मैं तुझे खा जाता। वह बोली, भला बाबा जी खाते कैसे, मैं तो तुम्हारी धर्म की बेटी बन गई हूँ और तुम मेरे धर्म के पिता बन गए हो। जब उसने ऐसा कहा तो अब धर्म के पिता ने भी उसे खूब धन दौलत देकर विदा किया। अब जब वह सारा धन दौलत लेकर अपने ससुराल आई तो सारी जिठानियाँ बोली कि अपने तो पीहर था, तब भी बाप भाई कोई लेने नहीं आया, और इसके तो पीहर नहीं था, तब भी देखो बहुत सारा धन दौलत लेकर आई है। अब तो जेठानियाँ उससे बहुत ज़्यादा ईर्ष्या करने लगी। दूसरे दिन उसके बच्चों ने अनाज का बोरा गिरा दिया तो जेठानियाँ बोली कि तुम्हारे तो नाना मामा हैं, उन्हें सुनता होगा तो वह सोने चांदी की अनाज की बोरी मंगवा कर दे जाएं। तुम हमारा अनाज मत गिराओ, अपना अनाज गिराना। तब लड़के लड़की ने अपनी माँ के पास जाकर यह बात कही तो सांप ने सुन लिया और उनकी बात सुनकर सांप ने अपनी माँ से जाकर कहा, माँ, बहन को तो बहन की जेठानियाँ बहुत ताने मारती हैं, इसलिए मैं तो उसे सोने चांदी की बोरी देकर आऊँगा। अब सांप ने बहन के घर 2 सोने और 2 चांदी की बोरी रखवा दी। दूसरे दिन बच्चे झाड़ू बिखेर रहे थे तो फिर जेठानियाँ बोली कि तुम्हारे नाना मामा तो अजगर और सांप हैं, वे तो सोने चांदी की झाड़ू भी बनवा देंगे, इसलिए हमारी झाड़ू मत खिंडाओ। अब सांप ने अपनी माँ से फिर जाकर बोला, बहन को तो वे और ताने मार रही हैं, इसीलिए मैं तो सोने चांदी की झाड़ू भी देकर आऊँगा। अब सांप ने झाड़ू बनवा कर भी दे दी। तब यह देखकर जेठानियों ने ताने मारने तो बंद कर दिए, किंतु अब एक नई चाल चली और राजा से जाकर कह दिया कि हमारी देवरानी के पास तो
नौलखा हार है वह उसके क्या अच्छा लगेगा, वह तो रानी जी के बहुत अच्छा लगेगा। तब राजा ने साहूकार के बेटे की बहू को बुलाया और उससे कहा, तेरे पास जो नौलखा हार है वह मेरी रानी के लिए दे दे, क्योंकि वह हार तुझ पर नहीं मेरी रानी पर अच्छा लगेगा। अब साहूकार के बेटे की बहू ने हार तो निकालकर रानी को दे दिया, किंतु मन ही मन में बोली कि यह हार मेरे गले में तो हार ही रहे, किंतु जब ये रानी अपने गले में हार डाले तभी डालते ही यह नाग बन जाए। और ऐसा कहकर उसने हार दे दिया, किंतु जैसे ही रानी ने गले में हार पहना वह हार सांप बन गया और रानी को काटने लगा। तब रानी चिल्लाई कि साहूकार के बेटे की बहू को बुलाओ, वो मेरे ऊपर क्या जादू टोना कर गई है। तब राजा ने साहूकार के बेटे की बहू को बुलाया और पूछा कि तू क्या जादू टोना करती है, जो रानी के पहनते ही हार सांप बन गया। तब वह बोली कि मेरे तो पीहर नहीं था, मैंने तो सांप को अपना भाई बनाया था, मुझे तो सांप देवता ने ही वह हार दिया था। राजा ने यह बात सुनकर उसका हार वापस दे दिया और साथ में खुश होकर एक हार और दे दिया। यह देखकर जेठानियाँ सोचने लगी कि यह तो राजा रानी से भी नहीं डरी, उल्टा इसका तो यहाँ भी लाभ हो गया। अब उन्होंने उसके पति को सिखा पढ़ा दिया और कहा कि यह इतना धन कहाँ से लाती है। तो रात को उसके पति ने उसे मारा और पूछा कि बता तू धन कहाँ से लाई है। तब उसने अपने पति को सारी कहानी बता दी और कहा, यह धन तो मुझे सर्प देवता ने दिया है। उसके पति ने सारे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सब कोई नाग पंचमी को ठंडी रोटी खाएं और बायना निकालें। तभी से नाग पंचमी के पर्व पर नागों की पूजा की जाती है और इस कहानी को सुना जाता है, क्योंकि इस कहानी को